नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़ लाइव और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोरा। आज 2 सितंबर है। यह उत्तराखंड के लिए एक ऐसा दिन है जिसको भूलकर भी नहीं भुलाया जा सकता। जी हां, आज ही के दिन मसूरी गोलीकांड हुआ था। आज 29वीं बरसी है मसूरी गोलीकांड की और आज हम इसी को लेकर बातचीत करेंगे। क्यों ये गोलीकांड हुआ था, क्या इसका इतिहास है, देखिए इस खास रिपोर्ट पर। तारीख 2 सितंबर वर्ष 1994, दिन शुक्रवार और मसूरी गोलीकांड। जी हाँ, यही वह दिन था जिस दिन न केवल मसूरी बल्कि पूरा उत्तराखंड कांप गया था। और आज भी 2 सितंबर का दिन उत्तराखंड वासियों की धड़कनें तेज कर देता है। मसूरी के इतिहास का वह काला दिन जब 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य के निर्माण को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर तत्कालिक उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी द्वारा गोलियां चला दी गई थी, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए तो कई लोग घायल हुए व एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हुआ। इस दिन के बाद पूरे मसूरी और उत्तराखंड में लोग आग बबूला हो गए और उत्तराखंड राज्य की मांग ने तूल पकड़ा। देश के सामने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मुहिम में 1 सितंबर को खटीमा और 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड ने आग में घी डालने का काम किया। इन घटनाओं के विरोध में उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कई सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गई। इन शहीदों के खून से ही 2000 में उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। दरअसल 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड के बाद रात में ही मसूरी थानाध्यक्ष को बदल दिया गया था। यहाँ झूलाघर स्थित संयुक्त संघर्ष समिति कार्यालय के चारों ओर पीएससी व पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड के बाद मसूरी में लोगों में भारी आक्रोश था, जिसको लेकर 2 सितंबर को आंदोलनकारी खटीमा गोलीकांड के विरोध में शांतिपूर्वक तरीके से कार्मिक अनशन कर रहे थे। इस दौरान पीएससी व पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बिना पूर्व चेतावनी के आक्रमण ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें आंदोलनकारी बलबीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन ममगई, बेलमती चौहान और हंसा धनई शहीद हो गए। साथ ही सेंट मेरी अस्पताल के बाहर पुलिस के सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों की धरपकड़ शुरू की। इससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। कार्मिक अनशन पर बैठे 5 आंदोलनकारियों को पुलिस ने 1 सितंबर की शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनको अन्य गिरफ्तार आंदोलनकारियों के साथ में पुलिस लाइन देहरादून भेजा गया। वहां से उन्हें बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद वर्षों तक कई आंदोलनकारियों को सीबीआई के मुकदमे झेलने पड़े थे। आंदोलनकारियों ने बताया कि गोलीकांड के बाद पुलिस 46 आंदोलनकारियों को बरेली सेंट्रल जेल ले गई और आंदोलनकारियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी में पुलिस ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। लोगों को घरों से उठाकर मारना पीटना आम बात हो गई थी। 2 सितंबर 1994 का दिन था। उस दिन मेरे को अच्छी तरह से याद है, कभी नहीं भूल सकते। उस दिन जब जुलूस मसूरी दोनों साइड से आए, झूलाघर इकट्ठे हुए और झूलाघर का जो हॉल था उसे सीबीआई ने कब्जा कर लिया था। भीड़ के लोगों ने कहा हमारा कब्जा खाली करो, जिससे कि हम यहाँ अपने आंदोलन बैठे रहें। लेकिन उन्होंने एक की नहीं सुनी और तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। उमाकांत त्रिपाठी ने रोकने की बहुत कोशिश की। ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे। उमाकांत त्रिपाठी ने पत्थरों को कहा कि पत्थरों को रोको, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए भीड़ के ऊपर, सब लोग घायल हो रहे हैं। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। पीएससी वालों ने वो पूरा उनको गोली चलानी शुरू कर दी। उमाकांत त्रिपाठी घायल हो गए, उनके हाथ पे गोली लगी। उनको एक भीड़ के लोग लेकर के सैपे अस्पताल में आए तो हाथ से ज़्यादा खून, इतना ज़्यादा खून बह चुका था। कोई पुलिस उनके साथ नहीं थी किसी तरह की, कोई उनके साथ एक हवलदार भी नहीं था, कोई होमगार्ड नहीं था। तो वहाँ करके उनकी इतना खून बह गया था कि उनकी डेथ हो गई। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जब से उत्तराखंड बना और जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई,
हर सरकार ने ये तो कहा कि हम आंदोलनकारियों का और शहीदों के सपनों को उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन किसी ने आज तक एक बार भी कोशिश नहीं की उत्तराखंडी आंदोलनकारियों से पूछे कि वो कैसा उत्तराखंड चाहते हैं या चाहते थे। आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की। और बिल्कुल सही का पलायन नहीं चल रहा है, बेरोजगारी उतनी ही है। उत्तराखंड की कोई नई योजना इस प्रकार की नहीं आई कि यहाँ पलायन रुके। उत्तराखंड के अंदर भू कानून आज तक नहीं आ पाया, जिस प्रकार से सबकी जितने आंदोलनकारी हैं उन सबकी मांग है कि उत्तराखंड भू कानून बने, जिससे कि यहाँ पलायन भी रुके और यहाँ की भूमि जो है बाहर के लोग कब्जा न कर सके। बिल्कुल भी आसान नहीं था उत्तराखंड का बनना। कई लोगों की शहादत के बाद यह राज्य बना है। कई आंदोलनकारियों ने अपने प्राण की आहुति दी है। लेकिन आज जब आंदोलनकारियों से उत्तराखंड के बारे में पूछा जाता है तो मायूस चेहरे के साथ उनका एक ही जवाब होता है कि आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड आज भी नहीं बन पाया है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मसूरी गोलीकांड के जख्म आज भी ताजा है। भले ही हमें अलग राज्य मिल गया हो, लेकिन शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 2 सितंबर को सभी पार्टी के नेता और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि मसूरी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उत्तराखंड के विकास को लेकर और उनके द्वारा प्रदेश को विकसित किए जाने को लेकर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का बखान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जिन सपनों का उत्तराखंड शहीदों और आंदोलनकारियों ने देखा था, वह उत्तराखंड नहीं बन पाया। पहाड़ों से पलायन जारी है, गांव के गांव खाली हो गए हैं, बेरोजगारी चरम पर है। युवा रोजी रोटी के लिए अन्य प्रदेशों और देश में चले गए और बाहरी प्रदेशों के भूमाफियों ने प्रदेश की जमीनों पर कब्जा कर लिया और सरकारें देखती रही। जी, जब हमारी सोच ये थी, जब हम 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, हमने समझा था कि वो एक उत्तराखंड राज्य बनेगा, पूर्ण राज्य बनेगा और गाँव का सर्वांगीण विकास होगा। परंतु इन 20-22 सालों में हमने देखा कि यहाँ भाई भतीजावाद और जितने भी माफिया वर्ग हैं, आज उन्हीं का भला हो रहा है। आम जनता की जो सोच थी और शहीद आंदोलनकारी जो अपनी शहादत दी इस राज्य के उस परिप्रेक्ष्य में, वो आप जो है अधूरी समझ। सबसे बड़ी बात, आंदोलनकारी उन शहादतों को हम नमन करते हैं, उन आंदोलनकारी साथियों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत ये परवान चढ़ पाया और ये छोटा उत्तर प्रदेश से जो है विभाजन के बाद ये राज्य नए राज्य की स्थापना हुई 2000 में ये सोचा गया था। हमसे थोड़ी भूल हो गई। हम आंदोलनकारी जरूर थे, बहुत शिस्त में हम लोगों ने काम किया, जेलों में गए, जेलों में जो है रहे, जेलों में जगह नहीं हुई। फिर भी हमने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके तहत उसकी का फलस्वरूप है कि 2000 में जो है हमको ये राज्य स्थापना मिल गई। मसूरी गोलीकांड की आज 29वीं बरसी है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी, जवानी और पलायन रोकने की मांग लगातार कर रहे हैं। उन्होंने जिन सपनों के लिए राज्य की लड़ाई लड़ी, वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। पहाड़ से पलायन रोकने में सरकारें असफल रही हैं। भू कानून को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बन सकी है। आंदोलनकारियों के परिजनों ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया, लेकिन इतने सालों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। किसी भी पार्टी ने राज्य के विकास के लिए खास काम नहीं किया है। गोलीकांड को 29 साल हो गए हैं। जो उत्तराखंड वासियों ने जो सपने देखे थे, मसूरी वासियों ने जो सपने देखे थे, वो खरे नहीं उतरे हैं। आज भी सरकार हमारी उत्तराखंड की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और जो उत्तराखंड वासियों का प्लान मसूरी लोग बस छोड़ के जा रहे हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 30 साल होने जा रहे हैं। अगर इसका पूरा आकलन किया जाए, जिस आधार पर हमने उत्तराखंड की मांग की थी या उत्तराखंड राज्य बनाया था, आज अगर देखा जाए तो धरातल पे इस तरीके का कोई भी हमें कार्य देखने को नहीं मिलता। पलायन यहाँ से निरंतर हो रहा है, यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं। जिस युवा के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, आने वाली पीढ़ी अगर हमारी जो उस समय भी उत्तर प्रदेश में बाहर जाती थी रोज़गार के लिए, कई चीज़ों के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, आज भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। कई शहीदों के शहादत के बाद बना उत्तराखंड आज भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसी समस्याएं आज भी हैं।
और आज भी आंदोलनकारी भू कानून को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अब ऐसे में हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर कैसे उत्तराखंड को बचाया जा सकेगा। आखिर कब सरकार जागेगी और कब उत्तराखंड में विकास की बहार आएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए उत्तराखंड न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।